नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं औरंगजेब बनाम राजपूत, नायक या खलनायक, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। अफसर अहमद ने यह पुस्तक लिखी है। अफसर करीब 2 दशक से पत्रकारिता में हैं, सक्रिय पत्रकारिता में हैं। इतिहास उनका प्रिय विषय है और ताजमहल या ममी महल यह उनकी पहली पुस्तक थी जो बहुत ही खोज परख ढंग से उन्होंने लिखी थी। पत्रकारिता के करियर में उन्होंने मुगल इतिहास पर काम करना शुरू किया। बहुत सारे महत्वपूर्ण लेख लिखे जो कई हिंदी प्रकाशनों में प्रकाशित होते रहे हैं। औरंगजेब चूँकि भारतीय राजनीति का, भारतीय इतिहास का और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में एक बड़े आक्रांता के तौर पर स्थापित रहा है, इसीलिए अफसर ने यह खोजने की कोशिश की कि आखिर औरंगजेब जो मुगलिया सल्तनत का एक ऐसा बादशाह था जिसके साथ विवाद बहुत तगड़े ढंग से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में लिखा जाए, खोजबीन की जाए कि आखिर वह नायक था या खलनायक था। उन्होंने इस विवाद पर एक लंबी श्रृंखला शुरू की और 2 पुस्तकें उनकी पहले आ चुकी हैं, जिसमें पहला उन्होंने औरंगजेब बचपन से सत्ता संघर्ष तक, दूसरा उन्होंने औरंगजेब सत्ता संघर्ष, यह दूसरा खंड था पुस्तक का, और तीसरा खंड जो है औरंगजेब बनाम राजपूत। तीनों ही खंडों में उन्होंने हर खंड में नायक बनाम खलनायक यह बात कही है और इस खंड में उनका यह कहना है कि जो राजपूतों से जुड़े हुए तथ्य हैं औरंगजेब और राजपूतों को लेकर, उस पर उन्होंने एक दृष्टि डाली है इस तीसरे खंड में। और वह बताते हैं कि औरंगजेब की यात्रा निश्चित रूप से विवादों से भरी हुई थी, लेकिन कुछ विवाद उसने खुद से मोल लिए और कुछ विवाद ऐसे थे जो उसे विरासत में हासिल हुए थे। उसके सामने सत्ता संघर्ष के बीच अपने को बनाए रखना था। और जो पहला खंड उन्होंने लिखा, इसीलिए उसमें उन्होंने बचपन की बात की कि औरंगजेब का विकास किन स्थितियों में हुआ, मुगल सल्तनत के सामने किस तरह से उसके सामने भाइयों की चुनौती थी, सत्ता का संघर्ष किस तरह का था और उस संघर्ष में किस तरह से आने वाले कुछ समय तक राजपूत घरानों के साथ औरंगजेब का विवाद रहा। अफसर इस बात को स्थापित करते हैं कि औरंगजेब की जितनी भी लड़ाइयाँ रही हैं वह कोई भी धर्म की लड़ाई नहीं रही है। वे बाकायदा शोध से इस पुस्तक में इस बात को सामने रखते हैं कि यह ताकत की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, राज्य की लड़ाई थी, रजवाड़े की लड़ाई थी, धन की लड़ाई थी, लेकिन यह धर्म की लड़ाई नहीं थी। उनका कहना है कि सत्ता के संघर्ष में जो शतरंज के मोहरे हैं, वहाँ सिर्फ फायदे और जीत की चाहत होती है। मोहरे ये तय नहीं करते कि वे कब चाल चलेंगे या कब चाल पर रखे जाएंगे। उनका कहना है कि ये कहा जाता है कि राजपूत बनाम औरंगजेब का संघर्ष हिंदू बनाम मुसलमान का संघर्ष था। ऐसा नहीं है। औरंगजेब के कई सिपहसालार न केवल राजपूत थे बल्कि कई राजपूत घरानों से उनका रोटी और बेटी का संबंध था। कहा यह जाता है कि इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि महाराजा जसवंत सिंह की मौत के बाद मारवाड़ को हथियाकर शाही साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की गई और उसके जवाब में पूरे राजपूताने के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया। लेकिन सच यह है कि यहाँ पे सामाजिक रिश्ते और आरोपों की जो लंबी फहरिस्त है, उसमें उस दौर के राजघरानों के आपसी संघर्ष, उनकी अपनी प्रतिस्पर्धा, राजपूतों के आपसी द्वंद्व और उन सब के बीच किस तरह से शादी
विवाह का रिश्ता राजपूतों ने औरंगजेब के साथ, यहाँ तक कि मुगलों के साथ कायम किया, उनकी भी बात की है। इस पूरी पुस्तक को उन्होंने कई खंडों में बांटा है, जिसमें पहला खंड है औरंगजेब बनाम राजपूत, हिंदू माँ का कट्टर सुन्नी बेटा शाहजहां। इस पुस्तक में अफसर यह लिखते हैं कि कम से कम 7 ऐसे मुगल बादशाह थे जिनकी माएँ हिंदू थी। जैसे उन्होंने शुरुआत में ही लिखा है, हिंदू माँ का कट्टर सुन्नी बेटा शाहजहां, औरंगजेब की राजपूत विरोधी छवि, राजपूतों की दिलेरी और हैरत में औरंगजेब बनाम महाराजा जसवंत, दिल्ली में घमासान, मुगल बनाम मेवाड़ और मारवाड़, मंदिर मस्जिद तोड़े गए, यह बात वह मानते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि केवल मंदिर ही नहीं तोड़े गए बल्कि राजपूत राजाओं ने बहुत सारे मस्जिदों को भी ध्वस्त किया था। यानी यह किसी भी रूप में ऐसा नहीं था, जिसका वर्चस्व जहाँ पर हुआ उसने मंदिर तोड़े, जिसका वर्चस्व जो विजयी राजा था वह अपने विरोधी धर्म के प्रतीकों को तोड़ डालता था, और उसके पीछे मजहबी विद्वेष से ज़्यादा एक अहंकार, एक सत्ता की ताकत भी काम करती थी। गुमनाम पत्र आखिर किसका था? एक पत्र की बात हो रही है। उस पत्र पर यह लिखा गया है कि जो जजिया कर लगाया था, उस जजिया कर के पीछे क्या सोच थी और उसका क्या असर पड़ रहा है राजपूत राजाओं के बीच में। इन्होंने इस बात का भी एक ऐतिहासिक युद्ध का जिक्र किया है, जिसमें यह कहा जाता है कि औरंगजेब की बीवी को विरोधी राजा ने पकड़ लिया था। औरंगजेब का बागी बेटा अजीत सिंह शत्रु या मित्र? क्या है दुर्गादास की कहानी? झगड़ा धर्म का या ताकत का? मुगलों की ताकत और राजपूत मनसबदार और राजपूतानियों से जन्मे मुगल बादशाह। इन खंडों में बाकायदा अपने शोध से उन्होंने विवादों पर, उन सोच पर और उन तथ्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है जिन्हें लेकर बहुत सारे भ्रम हैं। इनमें जोधबाई भी शामिल हैं, इनमें कौन से बादशाह की किस राजपूत घराने से शादी हुई, किसकी बेटी से किसकी शादी हुई, किसके भाई से किसकी शादी हुई, यह सब कुछ विस्तार से उन्होंने लिखा है। मुगलों के 7 बादशाहों में की माएँ हिंदू थी, उनकी बीवियाँ हिंदू थी, राजपूत घरानों ने किन स्थितियों में उनके साथ बेटी का संबंध किया, किस तरह से अकबर का ताल्लुक था, यह सारा विस्तार से उन्होंने लिखा है। और केवल यह हवाई बात नहीं है, यह उपन्यास नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथ है, जिसमें अफसर ने उन संदर्भ ग्रंथों का भी जिक्र किया है कि कहाँ से उन्होंने किस ऐतिहासिक स्रोत से अपने ये तथ्य जुटाए हैं। यह पुस्तक औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब द्वारा किए गए हमलों पर लेकर, ऐसे समय में जब बनारस में ज्ञानवापी विवाद बहुत चरम पर है, तब यह पुस्तक औरंगजेब को लेकर एक नई दृष्टि देती है। साथ ही यह बताती है कि हमारे यहाँ झगड़ा मुगल बनाम हिंदू न होकर राजाओं और बादशाहों का झगड़ा था, सल्तनतों का और रजवाड़ों का झगड़ा था। आम जनता हिंदू राजा के समय में भी उसी स्थिति में थी जिस तरह से मुगल राजा के समय में थी। तलवार के जोर पर इस्लाम भारत में नहीं पनपा, बल्कि यह स्वार्थों की लड़ाई थी। उस रूप से इस पुस्तक के माध्यम से अफसर अपनी बात कहते हैं। वे 6 खंडों में इस श्रृंखला को लिख रहे हैं। यह तीसरी श्रृंखला है। आने वाली श्रृंखलाएं भी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कुछ न कुछ जानकारी देंगी, ऐसी उम्मीद है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं इवोको पब्लिकेशंस। 144 पृष्ठ संख्या है और मूल्य है 350 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचे, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।